नमस्कार दोस्तों एंड प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। तो हमने प्रीवियसली लॉगिन पेज की फंक्शनलिटी तो कंप्लीट कर ली और सेशन भी क्रिएट कर लिया है सक्सेसफुली। अब हम उस सेशन को पहले डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हम अपने पेज पे यहाँ पर कहीं लॉगआउट का बटन दें। तो लॉगआउट का बटन हम दे सकते हैं कहाँ पर? हम लॉगआउट का बटन यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो अभी के लिए हम लॉगआउट का बटन देते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हमें हेडर ओपन करना पड़ेगा। तो हम हेडर पे चलते हैं और हेडर पे यहाँ पर एक नया URL क्रिएट करते हैं, ठीक है। याद रहे ये URL हमको कहाँ ले जाएगा? लॉगिन पेज पे। और लॉगिन पेज पे यहाँ पर हम बना लेते हैं लॉग आउट नाम का एक मेथड, ठीक है। और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं सिंपली क्या? लॉग आउट नाम दे दिया। अब हमको चलना है सिंपली कहाँ पर? हमारे लॉगिन वाले कंट्रोलर पे। तो लॉगिन वाले कंट्रोलर पे आए, इंडेक्स वाला काम हमारा हो रखा है। अभी हम नीचे आते हैं। ये वैलिडेशन पे आप ध्यान मत दो क्योंकि इसका काम अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम आ गए यहाँ पर। बहुत आसान है सेशन को डिस्ट्रॉय करना। एक फंक्शन बनाया, पब्लिक फंक्शन लॉगआउट, ठीक है। फंक्शन का बॉडी ओपन किया और यहाँ पे हम मेथड क्या कॉल कर लेंगे? दिस सेशन सेस डिस्ट्रॉय, दैट्स इट। और इसके बाद में इसको हम कहाँ भेज देंगे? दिस इंडेक्स। क्यों? ये दिस इंडेक्स असल में है क्या? इसी क्लास का जो इंडेक्स वाला मेथड है हम उसी पे इसको सीधे भेज दे रहे हैं, दिस इंडेक्स पे। तो घूम फिर के कहाँ पहुँच जाएगा? सीधे यहाँ पर, ठीक है। तो इतना हो गया। एक बार इसको हम रिफ्रेश करें क्योंकि अभी हम लॉगिन हैं, लॉगआउट आ गया और अभी हम लॉगिन है। ये अगर हमें पता करना हो तो कैसे करेंगे? अकाउंट पे आए, क्लिक किए, घूम फिर के हम फिर से वेलकम पे आ गए। बट अब हम क्या करते हैं? लॉगआउट पे क्लिक करते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो हम वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं गए, ठीक है। दिख रहा है? अच्छा, आ गए। लॉगआउट पे हमने क्लिक किया, कहाँ आ गए? लॉगिन के लॉगआउट पे, ठीक है, मतलब कि लॉगआउट मेथड पे। अब अगर सेशन डिस्ट्रॉय हो गया है दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम वेलकम पे जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे वेलकम पे, लेकिन हम पहुँच गए, ठीक है। तो देखो हमने लॉग आउट तो कर लिया, सेशन डिस्ट्रॉय भी हुआ। और ये वाली प्रॉब्लम को याद रखना, ये वाली जो प्रॉब्लम है मतलब कि हम लॉग आउट हो गए हैं लेकिन बिना लॉगिन हुए भी हम अभी भी डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आ रहे हैं। ये हमें ठीक करना है, लेकिन इससे पहले एक और ज़रूरी चीज़ है जो हमें ठीक करनी है। वो क्या है? यहाँ पर हम हैं, मान लो हम यहाँ पर ब्लैंक देते हैं, यहाँ पर ब्लैंक देते हैं और सीधे हम क्या करते हैं? साइन इन पे क्लिक करते हैं। दिख रहा है? हम जा तो कहीं नहीं पा रहे हैं लेकिन हमको कोई भी मैसेज नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर हमको एरर मिले कि हमने कुछ भी चुना नहीं है, हमने ब्लैंक दे दिया है। बिना क्या कहते हैं ब्लैंक के अगर हम ब्लैंक दिए हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसका सबसे आसान तरीका है फॉर्म को वैलिडेट करने का, HTML में ही है। लॉगिन पेज पे आए हम, login.php पे। यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहीं पर सिंपली एक कीवर्ड हमको मिलता है रिक्वायर्ड नाम का, ठीक है, रिक्वायर्ड। इस रिक्वायर्ड को दे देने से ये ऑटोमेटिक फॉर्म वैलिडेट हो जाता है। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी हम दे देते हैं रिक्वायर्ड। चलो चल के देखते हैं इसको। रिफ़्रेश किया हमने, देखो यहाँ पर जब हम रिफ़्रेश कर रहे हैं तो ये आ रहा है। क्यों आ रहा है जानते हो? क्योंकि हमने अभी प्रीवियसली फॉर्म में कुछ डेटा दिया था जो कि अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये पड़ा हुआ है इसीलिए ये बार बार ये दे रहा है। अगर हमें ये ना मिले, इसके लिए हमें क्या कहते हैं रिफ़्रेश करना, तो क्या करें? सिंपली अगर आप Ctrl+R करोगे तो ये मैसेज बॉक्स मिलेगा, या फिर आप यहाँ से भी आकर रिफ़्रेश करना चाहोगे, यहाँ से रिफ़्रेश करोगे तब भी ये बॉक्स आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके एंटर करते हो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और अब अगर आप इसको यहाँ से रिफ़्रेश करोगे तब भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस डेटा था वो ख़त्म हो चुका, ठीक है। एक बार चलो हम ये गलत डेटा देखकर भी देख लेते हैं। साइन इन करके कुछ नहीं हो रहा है, मतलब हमको मैसेज नहीं मिल रहा है। तो इसको हमने डिलीट किया, इसको डिलीट किया। अभी अगर हम साइन इन करेंगे मिल रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। चलो इसको हमने फिल कर दिया, अब इसके लिए कहेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ, लेकिन इन केस मान लो हमने यहाँ पर उल्टा सीधा कुछ भी दिया और साइन इन पे क्लिक किया तो ये हमको कुछ भी नहीं दे रहा है। मतलब कि इसको कम से कम बताना तो चाहिए कि आपने गलत डाला है या सही डाला है ना? समझ रहे हैं? तो अब हमारा यहाँ पर काम क्या आता है? फॉर्म वैलिडेशन का। तो अब हम चलते हैं हमारे कोड पे, ठीक है।
और कोड में सीधे चलते हैं लॉगिन पे। और लॉगिन में अब आपको क्या करना है, सिंपली ये लाइन दिख रही है और ये लाइन दिख रही है, ठीक है, और ये लाइन है और ये लाइन है। क्या करना है आपको, ये लाइन जैसी दिख रही है ऐसी कैसी उतार लो। दिस फॉर्म वैलिडेशन सेट रूल, रूल सेट किस लिए कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो हम कर रहे हैं यूनिक आईडी के लिए, ठीक है। ये जो यूनिक आईडी में ईमेल लिया गया है ये असल में नेम फील्ड वाला है, ठीक है। तो ईमेल क्या कहते हैं यूनिक आईडी के लिए रह रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, योर यूनिक आईडी। ये रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेंथ हमने दे रखा है कितना होना चाहिए 8 का, ठीक है, 8 से कम होगा ही नहीं, और मैक्सिमम भी कितना है 8 ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम हम इसको 9 दे देते हैं और ये हम दे देते हैं 8, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन में पासवर्ड है, पासवर्ड में योर पासवर्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। इतना ये दोनों कर लिया। इसके बाद में एरर में किस तरीके का CSS दिखना चाहिए उसके लिए हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन में एक मेथड होता है सेट एरर डेलिमिटर्स। तो यहाँ पर ये क्या है, ड्यू क्लास एरर, ठीक है, क्लास एरर हमने वहाँ पर बना रखा है और ये ड्यू बंद किया है। तो ये क्या करेगा, सीधे वहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा। और फॉर्म वैलिडेशन सेट मैसेज में ये क्या करेगा, इसमें ये मैसेज दिखाएगा कि ये रिक्वायर्ड है, और एंटर करके ये जो $S लिखा गया है ये क्या करेगा, एक जगह पर ये वाला मैसेज उठा लेगा, एक जगह पर ये वाला मैसेज उठा लेगा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद में अब जो ये कंडीशन हमने लगाई थी इसको हमें क्या करना है, सिंपली अनकमेंट कर देना है। अब आप क्या करोगे, इफ़ की कंडीशन बना लोगे ठीक इस कोड के ऊपर जो इफ़ डेटा है, और कंडीशन क्या है, इफ़ दिस फॉर्म वैलिडेशन टेंड्स टू रन इक्वल टू फॉल्स। अगर ये है तो हम लॉगिन पे ही रहेंगे, अगर ये नहीं है तो हम एल्स के अंदर आएंगे और फिर बाकी जो काम हो रहा था वो होगा। और ये हम एल्स यहाँ पर बंद कर लिए। इतना काम हो गया है, ठीक है। इतना ये काम हुआ, इसके बाद में हम आए लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे हमको क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है ये वाली लाइन, ठीक जहाँ पर हम ड्यू वाला कोड लिखे हैं, ड्यू स्टार्ट किए हैं, उसके ठीक ऊपर यहाँ पर क्या करना है, स्पैन स्टाइल कलर रेड, और यहाँ पे फॉर्म एरर ईमेल दिया हुआ है हमने, दिख रहा है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अब ईमेल की जगह पर यूनिक आईडी, और बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है। और यहाँ पर यूनिक आईडी था, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये भी आ जाएगी सेट वैल्यू यूनिक आईडी के लिए। उसी तरीके से हम नीचे आए, फॉर्म एरर यहाँ पर ठीक है, ये वाली लाइन पासवर्ड ही है, ये ठीक है, एंटर पासवर्ड के लिए है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। इतना ही चेंज हमको करना था। तो एक बार हम फिर से चलते हैं अपने फॉर्म पे और इसको Ctrl+Shift+R के साथ में, देखो यहाँ पर फिर से ये बॉक्स आ गया, URL पे आए और एंटर किया, ठीक है। अब इसको हम फिर से साइन इन करके देखते हैं कि हमको देता क्या है। दिख रहा है, द योर यूनिक आईडी फील्ड कैन नॉट एक्सीड 9 कैरेक्टर इन लेंथ। पहला एरर मिल गया, चलो इसको हम 9 लेंथ से कम करते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम साइन इन के लिए क्लिक करते हैं। आईडी मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, ठीक है, मतलब कि अब हमको इसको गिन के करना पड़ेगा। 2 ये हुए, 2 4 हुए, 2 6 हुए, 7 और 8, ठीक है। क्लिक किया, ये चीज़ तो सही हो गई, लेकिन अब कह रहा है ये पासवर्ड, चलो हमने पासवर्ड भी दिया और साइन इन पे क्लिक किया। क्या किया, हमको इसने यहाँ पर कोई मैसेज या एरर नहीं दिया, ठीक है, बट हमने जो कुछ इसमें गलत डाला उसके लिए इसने हमको वैलिडेट किया, ठीक है। पासवर्ड हमने दिया, वैलिडेट किया इसने। अब यहाँ पर अगर हम चाहें मैसेज दिखाना तो हम कैसे दिखा सकते हैं, लॉगिन पे आए, आप अगर ध्यान दो तो एल्स में आए हम, एल्स में इसने सब कुछ चेक किया, फॉर्म वैलिडेट किया, यहाँ पर इफ़ किया, और यहाँ पे एल्स में इसने यहाँ पर भेज दिया। यहीं पर अगर हम चाहें एल्स में ही तो हम मैसेज शो करा सकते हैं। क्या मैसेज शो करा सकते हैं, जो हम चाहें, जो हम चाहें का मतलब यहाँ पे दिख रहा है सेट मैसेज है, रिक्वायर्ड करके दिया गया है। तो हम मैसेज में अगर चाहें तो हम मैसेज दे सकते हैं यहाँ से भी, अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, सेट रूल्स है, ठीक है, सेट रूल्स है, ठीक है, हम सिंपल मैसेज दे देते हैं, इतना भारी भरकम करने की ज़रूरत ही नहीं है। $data
एरर मैसेज। याद रहे ये हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, एरे के फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। यू प्रोवाइडेड रॉन्ग, इसको हिंदी में लिखते हैं, आपने यूनिक आईडी या पासवर्ड गलत लिखा है, ट्राई विथ राइट 1। बस इतना काफ़ी है। सेमीकोलन। इस डेटा को हमें कहाँ भेजना है, हमारे लॉगिन पेज पे भेजना है, तो हमने डॉलर डेटा किया, ठीक है। और ये एरर मैसेज है, तो हम इस एरर मैसेज को ले चलते हैं कहाँ पर, हमारे login.php के पेज पे। यहाँ पर आए, यहाँ पे पहले से ही स्पैन करके ये दिया गया है, इसी सेम को हम यूज करेंगे, लेकिन ये कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको कॉपी करते हैं। पेस्ट किया हमने, और क्या करते हैं, ये जो एरर मैसेज है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेड फॉर्म में तो हम लेंगे, लेकिन कब लेंगे, एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, शायद आपको पता हो। टर्नरी ऑपरेटर का काम जो है वो क्या होता है कि अगर डेटा मिले तो ये, ना मिले तो ये, मतलब कि इफ़ एल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं उसकी मदद से। तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। ब्रैकेट लिया हमने, डॉलर एरर मैसेज दिया। एरर मैसेज अगर क्या है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क देना होता है। क्वेश्चन मार्क के साथ में अगर एरर मैसेज एक मिनट, क्या करना होगा, एरर मैसेज इक्वल टू सपोज दैट, मान लो कि यहाँ पर अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाएंगे। अदरवाइज़, ओहो एक मिनट, अगर ये इतना मिलता है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हम कुछ नहीं दिखाएंगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर एरर मैसेज को दिखा देंगे, बस इतना, ठीक है। ये टर्नरी ऑपरेटर है जो हमने यहाँ पर लिखा है। सिंपली हमने यहाँ पर क्या दिया, कंडीशन दे दिया एक कि एरर मैसेज में अगर इक्वल टू नल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे। अदरवाइज़ अगर एरर मैसेज मिला है तो हम एरर मैसेज शो कराएंगे। और एरर मैसेज हम वहाँ से लेकर आ ही रहे थे, कहाँ से, हमारे लॉगिन पेज से, ये वाला मैसेज, ठीक है। तो चलो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर रन करके देखते हैं। यूआरएल को पहले हम एंटर करिए, रिफ्रेश हुआ और भारी भरकम एरर मिल गया। क्या मिला है, अनडिफाइंड वेरिएबल एरर मैसेज। ओके, एरर मैसेज अनडिफाइंड है। डॉलर डेटा एरर मैसेज, स्पेलिंग तो सही थी और हमने इसको भेजा था लॉगिन पे ही। एक बार फिर से देखते हैं। डॉलर एरर मैसेज, अच्छा ठीक, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। असल में गलती क्या है, शुरुआत में तो इसको कुछ भी नहीं मिला है, नल ही है, तो इसीलिए अनडिफाइंड दे रहा है, क्योंकि ये लॉगिन तक गया नहीं और ऐसे ही आ गया है। तो इस केस में ये एरर दे रहा है। इसके लिए भी हमें एक बहुत ही इजी टू यूज साइन मिलता है, @ क्या करता है, ये लगाता है कंडीशन कि अगर वैल्यू नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। @ हमने लगा दिया और एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं, दिख रहा है। तो अब क्या होगा, ये असल में कंडीशन क्या होती है कि अगर इस वेरिएबल में कोई डेटा नहीं मिल रहा है तो ये एरर ना दिखाए, उसके लिए होता है। चलो हमारे पास यहाँ से पहले ही डेटा है कुछ और इसमें तो एरर देगा ये, तो हम 6 अंक का डेटा ले लेते हैं, 2 2 4 2 6, ठीक है। और इसको हम साइन इन के लिए क्लिक करते हैं, दिख रहा है। द यूनिक ID फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 नहीं दिया, अच्छा हमने 6 दिया है, ठीक है। पहले तो इसको सही किया हमने और क्लिक किया, आ गया मैसेज, आपने यूनिक ID या पासवर्ड गलत लिखा है, ट्राई विथ राइट 1। आसान तरीके से हम कर रहे हैं, कोई बहुत भारी भरकम लॉजिक्स नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पर तो ये हमको मिल गया, चलो इसको हम सही कर लेते हैं। हमारा वैलिडेशन हो गया, और ये वैलिडेशन कैसा हुआ, सर्वर साइड वैलिडेशन हो गया, ठीक है। तो इसको हम सही कर लें, SJ
6 टाइम 6 हो गया और हाय सुशील, एंटर। वेलकम पे आ गए। फॉर्म वैलिडेशन हमारा कंप्लीट होता है, फॉर्म वैलिडेशन हमने सक्सेसफुली कर लिया। दूसरा काम क्या बचता है कि अगर हम लॉग आउट हो जाते हैं, फिर भी लॉग आउट होने के बाद में अगर हमको पता है URL account/welcome, तो हम अभी भी बिना लॉगिन हुए भी इस डैशबोर्ड पे आ जा रहे हैं, ये ठीक करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ लॉगिन का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो चलो इसको ठीक करके देखते हैं। सिंपली इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको ठीक करने के लिए हमें पहले ये सोचना ज़रूरी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हम डैशबोर्ड पे हैं, डैशबोर्ड से हमने लॉग आउट कर दिया, सेशन डिस्ट्रॉय हुआ। देखो यहाँ पर एक दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है, हम लॉग आउट पे क्लिक किए, ये लॉग आउट हो गया है, लेकिन ये पेज को रिफ्रेश नहीं किया। ये प्रॉब्लम जानते हो क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम केवल और केवल इस लॉजिक की वजह से आ रही है जो हमने यहाँ पर डिस्ट्रॉय में दिया था, दिस इंडेक्स। ये क्या करता है, दिस इंडेक्स बिना पेज को रिफ्रेश किए डायरेक्ट उस पर चला जाता है। अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये असल में लॉग आउट हो चुका है, लेकिन वो दिस की वजह से ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। देख रहा, अभी हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आया। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, इस केस के लिए सिंपली हम रिडायरेक्ट वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ये दिख रहा है रिडायरेक्ट, यही सेम टू सेम मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, पेज को पूरा रिलोड कर देगा। लेकर आए यहाँ पर रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट में असल में हम कहाँ जाने वाले हैं, लॉगिन पे। ठीक है, तो एक बार हम फिर से लॉगिन करें। तो हमने ये दिया एंड हमने ये दिया, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड दिया और साइन इन किया। ये साइन इन को हम सेव कर लेते हैं ताकि बार बार दिक्कत ना हो। अब देखना, हम इसको लॉग आउट करेंगे तो ये क्या करेगा, 1 क्लिक पे सीधे यहाँ चला आया। ठीक है, तो ये काम हो गया। समझ में आया दिस इंडेक्स और रिडायरेक्ट में क्या फ़र्क है। रिडायरेक्ट जो है ये भी कोऑर्डिनेटर का ही मेथड है, और ये सिंपली रिडायरेक्ट करता है, पेज को पूरा रिलोड कर देता है। तो उससे क्या होता है, पेज रिफ्रेश हो जाता है पूरी तरीके से। तो हमारा दूसरा जो वर्क है वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि हम यहाँ पर अगर URL जान रहे हैं, वेलकम और एंटर करते हैं, तब भी हम डैशबोर्ड पे आ जा रहे हैं। तब आप समझो, दिमाग लगाओ और सोचो और मुझे कमेंट करो कि यहाँ पर हमें कहाँ पर कोड करना चाहिए। सिंपल सी बात है, सोच के कमेंट करना, इसके बाद में आगे देखना। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, सोचो और कमेंट करो, फिर आगे बढ़ो, ताकि आपको पता चले कि आप सोच क्या रहे थे और हम करने क्या वाले हैं। तो इस केस में हमको क्या सोचने की ज़रूरत है, हमारी प्रॉब्लम असल में वेलकम वाले कंट्रोलर पे हो रही है, लॉगिन पे नहीं है। लॉगिन वाला कंट्रोलर अपना पूरा काम सही से किया है, वेलकम वाला कंट्रोलर जो है यहाँ पर वैलिडेशन की दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हम वेलकम वाले कंट्रोलर पे आते हैं। यहाँ पर सिंपली ये जो कंस्ट्रक्टर है, जब भी हम किसी भी कंट्रोलर या क्लास को कॉल करते हैं तो क्लास के अंदर सबसे पहले कॉल होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर अगर कॉल हो रहा है, दैट मीन्स कि हम यहीं पर वैलिडेशन लगा सकते हैं। किस चीज़ के लिए, वैलिडेट टू नॉट एक्सेस डैशबोर्ड विदाउट लॉगिन। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सिंपली डैशबोर्ड पे बंदा तभी आएगा जब वो लॉगिन हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं, इफ़ के साथ में क्या, इफ़ के साथ में अगर हम लॉगिन वाले पेज पे आएँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर ये वाली लाइन, ठीक है, यही सेम टू सेम कंडीशन होगी, यही सेम टू सेम कंडीशन होगी। इसको हम यहाँ से इतना इफ़ लिए और इसको लेकर आए हम यहाँ पर, और यहाँ पर हमने पेस्ट किया क्या, इफ़ दिस सेशन यूज़र डेटा टाइप इक्वल टू अगर 1 है तो हम वेलकम पे आएंगे। ठीक है, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, इसका उल्टा हमें ये करना है कि अगर यूज़र टाइप इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू 1 हो, तब हम क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट कर देंगे और कहाँ करेंगे, लॉगिन पे। बस इतना सा काम था, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, और ये पूरा का पूरा जो कोड नीचे हमने लिखा है ये हमने एडमिन के लिए लिखा है, कस्टमर के लिए लिखा नहीं है। इसीलिए बिना लॉगिन हुए और एज ए एडमिन लॉगिन हुए बिना वो कभी भी वेलकम पे अब आ ही नहीं पाएगा। चलो देखते हैं करके। यहाँ पर आए हम, अभी याद रहे हम लॉगिन नहीं है, क्योंकि अगर लॉगिन नहीं है ये पता करना है तो हमने हेड किया, आ गए यहाँ पर। लेकिन अब अगर ध्यान दो तो हम पेज को रिफ़्रेश कर चुके हैं। अब हमें अगर हमारा कोड सही है तो हम वेलकम पे नहीं जा पाएंगे। एंटर किया, दिख रहा है। अब आप कोशिश करके देख लो, आपको URL पता भी होगा तब भी आप जा नहीं पाओगे,
जा ही नहीं सकते हो अब आप। तो इस सिंपल से कोड से हमने क्या किया, वैलिडेट कर दिया हमारे डैशबोर्ड को। अब कोई भी बिना लॉगिन हुए इस डैशबोर्ड तक नहीं आ सकता, ये हमने इसको सिक्योर कर लिया। अब हम साइन इन करें। साइन इन करके हम पहुंच गए कहाँ पर, अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर अब सिंपली हम लॉग आउट करके भी बाहर निकल सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इस लॉग आउट को हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या कर, चलो हम एक छोटा सा आइकन देख लेते हैं पहले कोई। तो हम अपने टेम्पलेट में चलते हैं, लेआउट ऑप्शन में नहीं है कुछ भी, UI एलिमेंट में आइकन्स की जगह पे हम, अगर हमको बना बनाया कोई मिल जाता तो ज़्यादा सही था। और बना बनाए के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म को देख लेते हैं। फॉर्म में शायद हमको क्रॉस वाला निशान मिल जाए। क्रॉस वाला निशान नहीं मिला हमको कहीं भी, यहाँ भी नहीं मिला। लॉग आउट करना चाहते थे, यहाँ सब ये छोटे छोटे वाले आइकन तो मिल रहे हैं ढेर सारे। यहाँ पर भी मिल रहा है ये आइकन, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अगर हम नीचे भी देखें तो भी हमको कुछ खास नहीं मिलने वाला है। सो ठीक है, हम यहाँ पर लॉग आउट ही लिख देते हैं अगर ऐसी बात है तो। यहाँ पर भी हम लॉग आउट लिख सकते हैं इसके ठीक बगल में, ठीक है। और सेम टू सेम कुछ नहीं करना, बस इसी लॉग आउट को उठा के यहाँ कर देना है। चलो फटाक से इसको भी कर लेते हैं। इसके लिए हमें कहाँ चलना है, हेडर पे ही चलना है। और हेडर पे हमको लॉग आउट के लिए ये जो URL है ये चाहिए है, ठीक है। इस URL को हमें लेकर चलना है, इतना। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और अब हमें ये समझना है कि हमें असल में कौन से हिस्से में कोड करना है। तो हम ऊपर चलते हैं, होम कॉन्टैक्ट है, ये वाला जो हिस्सा है दिख रहा है, राइट नेविगेशन बार है, यहीं पर हमको कोड करना है। यहाँ पर पहले से ये वाला लगा हुआ है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक LI और ले लेते हैं। उससे पहले जो कोड हम URL वाला लेकर आए वो पेस्ट कर लेते हैं। एक LI हम यहाँ पर और लेते हैं, और ये हम लेंगे, फ़ोन आ गया, ठीक है, फ़ोन नहीं उठाऊंगा अभी, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर फ़ोन उठाता हूँ। तो ये आ गया, और यहाँ पर हमको एक अच्छा सा छोटा सा चाहिए है, क्या, एक आइकन चाहिए है कोई भी अच्छा सा। तो ये तो आइकन है यहाँ पर, लेकिन ये आइकन में मज़ा नहीं आएगा लॉग आउट के लिए। चलो यहाँ पे एक हमको वो मिलता है, क्या कहते हैं, कहाँ गए, UI में आइकन्स पे गए। आइकन्स में हमको ये साइट पे भेज देगा फॉन्ट ऑसम के। तो यहाँ से हम कोई एक अच्छा सा ले लेते हैं। फिर से फ़ोन आ गया, 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे आए और सी ऑल आइकन्स पे गए। यहाँ पर देखते हैं लॉग आउट के लिए अगर कोई अच्छा सा आइकन मिल जाता है तो हम उस आइकन का यूज करेंगे। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये हमको टाइम बहुत वेस्ट कराता है। ये वैसे मज़ा तो आता है खोजने में, लेकिन टाइम वेस्ट कराता है। देखो साइन आउट वाला मिल गया आइकन हमको, ये प्रो है, यही है फ्री वाला, यही हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यही यूज कर लेते हैं, फ्री में मिली हुई चीज़। सो हम यहाँ पर आए, ठीक है, ये वाला कोड हमको चाहिए था, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ये कोड हो गया। और ये जो हमने अभी यहाँ पर लेकर आए थे, इसको हमने यहाँ से कट किया, और यहाँ पर हम href है, यहाँ पर ये href पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। फास्ट साइन आउट अल्टरनेटिव है। चलो इसको हम देखते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करके, पेज को मिल गया। यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर हम टूल टिप दे सकते हैं। टूल टिप से क्या होगा, पता चल जाएगा एटलीस्ट कि ये आइकन है किस लिए, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा हमको, ओके, करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर देखते हैं टूल टिप। ओके, टूल टिप वैसे मैंने कहीं यूज किया था। टूल टिप कहाँ यूज किया गया था, यहीं कहीं टूल टिप हमने यूज किया था। टूल टिप होता तो है, मुझे याद तो आ रहा है, टूल टिप, ठीक है। 1 मिनट, इसको भी खोज लेते हैं। हम आए यहाँ पर एंड इसको कट किया हमने, यहाँ पर
साइड बार है, नेविगेशन बार, रेनबो, मुझे याद तो आ रहा है कि टूल टिप होता है, टूल टिप यूज़ करने का तरीका नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, टूल टिप इन HTML, छोटा सा ही कोड होता है लेकिन कभी कभी परेशान कर देता है। ठीक है, W3 पे दिखा रहा है, टूल टिप यूज ही कर लेते हैं फटाक से। क्लास टूल टिप टेक्स्ट दिखा रहा है, टूल टिप टेक्स्ट क्लास बूटस्ट्रैप का है क्या? ओहो, ये तो कहीं और ही पहुंचा दिया टूल टिप के लिए। ओके, बूटस्ट्रैप में तब टूल टिप क्लास होती होगी, क्लास टूल टिप। चलो छोड़ो टूल टिप, टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसको खोजने के चक्कर में। हमारा ये काम वैसे हो चुका है। इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं ये लॉग आउट करता है कि नहीं। ओह, एक चीज़ गड़बड़ है यहाँ पर। क्या गड़बड़ है पता है? डेटा विजिट हमने यहाँ पर ले लिखा है, ये डेटा विजिट हटाना पड़ेगा, डेटा स्लाइड ट्रू ये भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये इसका वाला कंटेंट उठा के लेकर आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको फिर से रिफ्रेश किया। अब ये बटन पे क्लिक करके देखते हैं, फाइनली हम लॉग आउट हो गए। दैट मीन्स कि हमारा ये वाला काम कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होगा, साइन इन करने के बाद में हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। अब हमारा दूसरा काम है कि हम सबसे पहले यूज़र को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके डेटा को हम फैच करेंगे और फिर आगे का वर्क होगा। इतना काम आप कंप्लीट कर लो। कोई तरीके की अगर प्रॉब्लम आई है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करो, कमेंट करते समय एरर ज़रूर भेजना। बाकी कोडिंग करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।